नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न राजवंश और उनकी कुलदेवियाँ देखेंगे। पहला राजवंश है कछवाहा राजवंश। ये इनका शासन आमेर में था और इनकी कुलदेवी थी जमवाई माता या अन्नपूर्णा माता। दूसरा है जोधपुर के राठौड़। इनकी कुलदेवी थी नागणेची माता। तीसरा है उदयपुर के सिसोदिया। इनकी कुलदेवी है बाण माता। इनकी कुलदेवी हो जाएगी बाण माता। चौथे है बीकानेर के राठौड़। इनकी कुलदेवी थी करणी माता। इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। चौथा आगे दे रखा है जैसलमेर के भाटी। इनकी कुलदेवी होगी स्वांग्य माता, जिनको आवड़ माता भी कहते हैं। आगे दे रखा है सीकर की चौहान। इनकी कुलदेवी थी जीण माता। इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जालोर के चौहान। इनकी कुलदेवी थी आशापुरा माता। इनका मंदिर नाडोल पाली में स्थित है। खंगारतों की कुलदेवी इनकी कुलदेवी थी ज्वाला माता, जिनका मंदिर जोबनेर जयपुर में है। भरतपुर जाट वंश। इनकी कुलदेवी थी राजेश्वरी माता। कोटा के हाड़ा वंश। इनकी कुलदेवी थी बदाणा माता। आगे हम देखेंगे कि चौहान वंश की जितने भी शाखाएँ हैं, उनके अलग अलग तरह की शाखाएँ थी। उनके संस्थापक कौन कौन थे? तो जो शाकंभरी में शाखा थी, उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने करी थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण सिंह ने करी थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने करी थी। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना लूम्बा देवड़ा ने करी थी। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना देवी सिंह खाड़ा ने करी थी। प्रश्न संख्या 1 है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर। तो अपना सही आंसर होगा बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब शुरू हुआ था? तो ये 1991 में शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये 1977-78 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्व उपयुक्त है? जब भी कपास की फसल आई तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि कपास की फसल के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। तो इसमें से ऑप्शन है सी, मध्यम काली मृदा। पांचवा प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण किस जिले में स्थित है? तो ये 12 जिले में स्थित है। छठा प्रश्न है, राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम क्या है? बीड़ एक चारागाह का स्थानीय नाम है। इसको कहीं कहीं पे बीहड़ भी लिखा जाता है, बीहड़। सातवां प्रश्न है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये माही नदी पर बना हुआ है और माही नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। 4 में से एक तो मध्य प्रदेश में है, 3 राजस्थान में है। एक मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, बाकी राजस्थान में 3 राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और माही बैराज। आठवां प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। और सो माई जाखम 3 नदियों का संगम बेणेश्वर में स्थित है। नौवां प्रश्न है, राजस्थान के कौन सा निम्नलिखित में कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने सही आंसर हो जाएगा सीता माता पक्षी अभयारण्य। ये है अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़। 10वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसके समय थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का सबसे अधिक योगदान था। प्रश्न संख्या 11 है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अपना सही आंसर हो जाएगा जालोर। इसराना और रोजा भाकर जालोर में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का संयुक्त उपक्रम है? तो अपना सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये बजाज सागर नहीं आती, बाकी मानसागर, आना सागर और पुष्कर ये तीनों आती है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन सा बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंबल नदी का जो भी बेसिन है ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसको डांग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, थारपाकर एक नस्ल है, ये गाय की नस्ल है। प्रश्न संख्या 16 है, नक्की झील स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सेम की समस्या जल की अधिकता के कारण होती है। गुजरात के गिर प्रकार
गिर प्रकार की गाय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में रेंडा नाम से जानी जाती है।